कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। आइए इस विषय पे क्या होगा उत्तर प्रदेश में, भाजपा में क्या पक रहा है, ये सारी बातों की आपसे चर्चा करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली पहुंचे, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही उठापटक है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में प्रदेश अध्यक्ष का सवाल हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हटने का सवाल हो, संगठन में विस्तार का सवाल हो, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल हो, सभी बातों को लेके काफ़ी चर्चा जो चल रही है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं। उसके बाद अपने एक्स अकाउंट में जो ट्वीट करते हैं, जो पोस्ट करते हैं, उसमें बहुत बड़ा संकेत वो खुद दे देते हैं। वो संकेत क्या है आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बन सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी किसी कीमत पे केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश की कमान नहीं देना चाहते। इसलिए आजकल सुन रहे होंगे आप कि एक नाम साथ साथ और उछल रहा है कि यदि किसी पूर्व अध्यक्ष को पुनः अध्यक्ष बनाया जाए तो उसमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं। यह भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और योगी जी के गोष्ठ लिस्ट में है, इसलिए उनका नाम भी बीच बीच में उछलता है। अब मुख्य बिंदु पे आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की जो मुलाकात हुई है अमित शाह जी से, इस पे चर्चा करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जो पोस्ट किया है एक्स पे, उस पे गौर करने लायक है। उन्होंने कहा है कि 2017 की तरह भारतीय जनता पार्टी 2027 में परफॉर्मेंस देगी। 2027 में परिणाम लाएगी और उत्तर प्रदेश में तिवारा सरकार बनाएगी। 2022 की चर्चा केशव प्रसाद मौर्य ने खुद नहीं किया। क्यों छोड़ दिया 2022 को? 2022 में तो खुद ही वो चुनाव हार गए थे, कैसे चर्चा करेंगे। वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी और जब सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य का पत्ता कट गया। योगी आदित्यनाथ जी इम्पोर्ट हो गए, ये कसक है उनको। इसलिए 2022 की वो चर्चा नहीं करते हैं, अपनी इस पोस्ट में भी 2017 की चर्चा कर रहे हैं। ये संकेत है कि अब 2017 की स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, यानी केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये संकेत एक तरह से दिया जा रहा है, बहुत हुज्जत है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी के जो खास स्वतंत्र देव सिंह के नाम की भी चर्चा साथ चल रही है। अब भाजपा हाईकमान इस पे क्या निर्णय लेता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता तक वही पहुंचता है जिस पार्टी के साथ चुनाव में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज का सहयोग एक साथ रहता है। 17 में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हुआ। 2022 को देखेंगे तो उसमें कुछ अलग तरह का मामला था, लेकिन इस बार जो 2027 में चुनाव होना है तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कई परिस्थितियों से निपटना होगा।
पहली तो ये है कि सबसे बड़ी समस्या इनके सामने आने वाली है एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल हो गया रहेगा। 10 साल में इन्होंने बहुत से अच्छे भी काम किए हैं, तो साथ साथ ऐसे भी काम हुए हैं जिससे बहुतायत जनता परेशान रही है। बहुत सी ज्यादतियाँ भी हुई हैं, दलितों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार भी हुए हैं, पिछड़ों के साथ पक्षपात भी हुए हैं। माइनॉरिटी को तो पूछना ही नहीं है। माइनॉरिटी के साथ तो अनेकों ऐसे केस बताए जा सकते हैं जिसमें माइनॉरिटी काफ़ी परेशान रही है बीजेपी के इन 7 साल के शासनकाल में। और सबसे बड़ी बात एक ये आई है कि योगी आदित्यनाथ जी के रहते रहते भारतीय जनता पार्टी ने वह सब काम पूरा कर लिया है जो वो चाहती थी। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, विंध्याचल माँ विंध्याचली के धाम का पुनरुद्धार और तमाम इस तरह से प्रदेश में जितने धार्मिक स्थल थे उनका पुनरुद्धार, ये सारी चीज़ें जो कराना था भारतीय जनता पार्टी ने करा लिया है। साथ साथ और भी काम योगी जी की सरकार में हुए हैं। तमाम कामों की वजह से योगी सरकार की किरकिरी भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सरकार में ये हुआ है कि इस पे एक तोहमत लग गई है और चस्पा हो गया है भारतीय जनता पार्टी पर कि इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सिर्फ एक जात का वर्चस्व बढ़ा है, जिसमें राजपूत जाति का चारों तरफ जलवा है। राजपूत समाज का बड़े से बड़ा माफिया इस समय स्वच्छंद घूम रहा है, उस पर किसी की हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। राजपूत समाज के अधिकारी जहाँ भी हैं उन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप इस समय लगाया जा रहा है। तो इसकी वजह से खासकर पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक तो है ही, ये कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 2027 के चुनाव में इन कमियों को दूर कर लिया जाए उसके पहले, और एक बार फिर 2027 के चुनाव में सत्ता को प्राप्त किया जाए, तीसरी बार भाजपा उत्तर प्रदेश में शासन करे। अब मूल बिंदु पर फिर आते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं। अमित शाह जी भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का बुरिया बिस्तर अब उत्तर प्रदेश से सिमट जाए। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी? योगी आदित्यनाथ जी की मदद कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा के विधायक हैं और उनके सहयोगी हैं, इनके बीच कितने मौजूद हैं? लेकिन इसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है, हमेशा उसने संगठन को महत्व दिया है, व्यक्ति को महत्व कभी भी बीजेपी या आरएसएस ने नहीं दिया है। तो यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी पे तलवार लटक रही है। ऐसे ही उपयुक्त मौका मिलेगा, योगी आदित्यनाथ जी का हटना तो तय है ही, लेकिन अभी इसमें संशय है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की बागडोर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में चली जाएगी, यह कहना कठिन है। अब क्या होता है ये समय आने पे ही पता चलेगा। इस विषय में आपका चिंतन क्या कहता है, हमें कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं साथियों, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।